विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल भी होता है। आपके भी मन में होगा कुछ प्रश्न रखने का, पूछने का, इसके लिए क्या समय नहीं मिला? हाँ, अब जब प्रश्नकाल तो वो लोग होने ही नहीं देते। कुल 4 दिन में 1 दिन प्रश्नकाल चल पाए। खाद की समस्या प्रतिवर्ष ऐसा बनी रहती है। नहीं, ऐसा आप गलत कह रहे हैं। प्रतिवर्ष नहीं रहती। इस वर्ष थोड़ी खाद की समस्या जरूर आई है। सोशल मीडिया पे आप कम दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया देखिए, मेरा जो कार्यप्रणाली है, मैं उस युग का नहीं हूं जो दिखावा में पसंद करे। सोशल मीडिया, एक तो सोशल मीडिया में लिखने वाले लोग वास्तविकता पे, धरातल पे नहीं जाते हैं। खाली उनका मतलब होता है। कल पता नहीं किसका मैं पढ़ रहा था, कमेंट आ रहा था कि अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी विधानसभा चुनाव के पहले कर गए थे, लेकिन आज भी एक बूंद पानी अर्जुन सहायक परियोजना में नहीं आया। उनको कौन दिखाने जाए कि उससे हमारा कबरी डैम भरा जा रहा है, उससे हमारा अर्जुन डैम भरा जा रहा है, उससे हमारा चंद्रावल डैम भरा जा रहा है, और उन सबसे लगातार सिंचाई हो रही है, लगातार पानी प्राप्त हो रहा है, कहीं पानी की कमी नहीं हो रही है। अब उनसे कौन बताने जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूँ राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में सदर विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी के बारे में ये सर्वविदित है कि अत्यंत मृदुभाषी, और जो इनके पास चला गया, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और नमस्कार। विधानसभा सत्र खत्म हो गया है। 4 दिवसीय अल्पकालीन सत्र था ये। क्या इस सत्र में कुछ मिला? देखिए, सत्र में तो अनुपूरक बजट हमारा पास होना था, और कुछ अध्यादेश थे जो लाए गए थे, उनको पारित होना था। बाकी आपको मालूम है कि विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता है, और उसका एक ही काम होता है हुल्लड़ मचाना, किसी तरह अव्यवस्थित करना सदन को। ना उनके पास कोई मुद्दे हैं, ना उनके पास किसी प्रकार से कोई ऐसे वो हैं जिनके ऊपर वो सरकार को घेर सके, तो सिर्फ वो हल्ला मचाना जानते हैं। और उसी में हमारा सदन हंगामे की भेंट चढ़ा। 2 दिन लगातार वो हंगामा मचाते रहे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था जिससे वो सदन चलने देते या सदन में क्वेश्चन उठाते। जनता का भला करने का विचार हमारे विपक्ष का रहता ही नहीं है। आपको मालूम है कि यहाँ मुख्य विपक्षी दल सपा है। समाजवादी पार्टी का काम सिवाय अराजकता फैलाना, समाज में अव्यवस्था फैलाना, गुंडागिरी करना, और हमेशा कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना उनका जब भी शासन रहा है। आपने देखा है कि हमारे प्रदेश में हमेशा जंगल राज रहा है, और इस तरह की व्यवस्था रही है कि आम आदमी भयभीत रहा है। हमारे यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं रही है। यहाँ माफियाओं और गुंडों का ही राज रहा है। तो उनका ये रहता है कि आज जो हमारे योगी राज में कानून व्यवस्था चल रही है, उससे उनको बड़ा पीड़ित है, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हीं के जो माफिया हैं या गुंडे हैं, उन्हीं के दल से संबंधित है। उनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो उनको बड़ा कष्ट होता है। ऐसी ऐसी व्यवस्था में अल्प सदन चलना स्वाभाविक है। विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल भी होता है। आपके भी मन में होगा कुछ प्रश्न रखने का, पूछने का, इसके लिए क्या समय नहीं मिला? हाँ, अब जब प्रश्नकाल तो वो लोग होने ही नहीं देते। कुल 4 दिन में 1 दिन प्रश्नकाल चल पाया, जबकि प्रश्नकाल मेन विपक्ष का होता है। उन्हीं के ही तारांकित जो प्रश्न होते हैं जिनका कि जवाब सरकार को देना होता है, वो मेन विपक्षी दल के ही लोगों के क्वेश्चन लगते हैं। सत्ता पक्ष के लोग के क्वेश्चन तारांकित में नहीं आते हैं। अच्छा, वो बाद में रखे जाते हाँ, हैं। वो बाद में हम लोगों के तारांकित आते हैं, हम लोग जवाब आते हैं, हम लोग जो क्वेश्चन रखते हैं उनके जवाब आते हैं। जनपद महोबा की ऊपर बात करें तो चिकित्सा व्यवस्था में अभी भी पर्याप्त सुधार प्रतीत नहीं होता। डॉक्टरों की कमी अभी भी लगती है। देखिए, डॉक्टरों की कमी तो पूरे प्रदेश में है, और उसका मुख्य कारण रहा है कि इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र की सरकारें रही हों और चाहे प्रदेश की सरकारें रही, इन्होंने कभी इस पे प्रयास नहीं किया कि नए मेडिकल कॉलेज खोले जाए। आपको मालूम है कि जब तक नए मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक आज की डेट में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह बीमारियां बढ़ रही हैं, उस तरह डॉक्टरों की कमी पूरा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है 2014 से, और 2017 से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से आपने देखा होगा कितने मेडिकल कॉलेज, कितने एम्स, कितने पीजीआई वगैरह खोले गए हैं। इसके पहले कभी इसकी व्यवस्था नहीं थी। आज हम लोगों की जो डॉक्टरों की, अब कोई भी डॉक्टर जो पढ़ के निकलता है उसको 5 साढ़े 6 साल लग जाते हैं जब वो पूरा डॉक्टर बनता है, और
सेवा देने के लायक होता है। अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, अब छात्र बढ़े हैं, अब डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है। अब जो डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश में है वो पूरी होगी। खाली महोबा में डॉक्टरों की कमी नहीं है, पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। फिर भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और जब से मैं महोबा का विधायक बना हूं, मैंने हमेशा यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया है। आपको मालूम है कि मेरे प्रयास के द्वारा ही यहाँ 200 बेड का मेडिकल हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर और सीसीयू, ये 3 चीजें पास हुई हैं, जिनका कि कार्य आपको मालूम है कि शुरू हो गया है, काम शुरू हो रहा है। 2 साल के अंदर ये अस्पताल पूरा हो जाएगा और हमारे यहाँ 200 बेड का अस्पताल, ट्रामा सेंटर और सीसीयू यूनिट खुल जाएगी। ट्रामा सेंटर तो एक बड़ी उपलब्धि है यहाँ के लिए, जिसमें आपका विशेष सहयोग है। मेडिकल कॉलेज जो पीपीओ मॉडल में महोबा में मिलने जा रहा था, वो अभी भी लगता लंबित है। देखिए, पीपी मॉडल का मतलब आप समझते हैं, जब तक कोई प्राइवेट सेक्टर में आएगा नहीं, तब तक यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खोला जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो अहर्ता थी केंद्र सरकार की, वो थी 200 बेड का हॉस्पिटल होना कंपलसरी था, जो हमारे महोबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। हमारे यहाँ कुल 120 बेड का हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला जा सका। अब हमारा 200 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिस दिन तैयार हो जाएगा, उस दिन हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने के रास्ते खुल जाएंगे। और पीपी मॉडल मोड में अगर कोई नहीं आता है, तो 2 साल बाद जब हमारा ये 200 बेड का अस्पताल खुल जाएगा, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज भी महोबा में खुल जाएगा। बात करते हैं कृषि क्षेत्र में किसानों की। खाद की समस्या प्रतिवर्ष ऐसा बनी रहती है। नहीं, ऐसा आप गलत कह रहे हैं, प्रतिवर्ष नहीं रहती। इस वर्ष थोड़ी खाद की समस्या जरूर आई है। उसका कारण था कि जो निर्यात होना था, जो आयात होना था, आयात थोड़ी कम संख्या में हो पाया, उसकी वजह से थोड़ी खाद की संकट हमारे यहाँ रहा है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी उस पर कंट्रोल कर लिया था और लगभग खाद की कमी पूरी हो गई थी, जो कि हर किसान को शुरुआत में वितरण में थोड़ा ऐसा हो गया कि दरअसल हुआ क्या, पानी बरसा, एक साथ पूरी बुवाई आ जाने की वजह से किसान पहले से खरीदता नहीं है। किसान एकदम से बुवाई आ जाने की वजह से खाद की मांग एकदम से बढ़ गई। एकदम से बढ़ने की वजह से आप यहाँ स्टॉक की कमी नहीं थी, खाद की कमी नहीं थी, वितरण में थोड़ी दिक्कत आई। जब एक साथ बहुत लोग लेने पहुंच गए, तो जो हमारी सोसाइटियां थी, उनसे वितरण में थोड़ी दिक्कत आई है। खाद की कमी नहीं रही, ना खाद की कमी आज है। मैं अभी कृषि मंत्री जी से मिला था, क्योंकि मुझे मालूम था कि फसल बोने के बाद यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे कृषि मंत्री जी ने बताया, अब तो हमारे यहाँ हर चीज डिजिटल है, उन्होंने वहीं बैठे बैठे बताया कि विधायक जी, महोबा के अंदर आपके यहाँ इतना स्टॉक यूरिया का है, इतने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता डिमांड आपके यहाँ जो है उससे ज्यादा आपके यहाँ स्टॉक है। उन्होंने मेरे सामने ही डीडी से बात की थी, मेरे सामने ही डीएम से बात की थी, और ये कहा था कि यूरिया की दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत जो आपको महसूस हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग या बिचौलिए हैं, वो लोग दिक्कत पैदा कर लोग देते हैं। इकट्ठा करके रख वो लेते लोग हैं। दिक्कत पैदा कर देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की खाद, और जो आपने कहा कि हमेशा हमेशा कभी नहीं थी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक साल भी आप कोई भी उदाहरण बता सकते हो इस साल के पहले खाद की दिक्कत आई हो, ना आगे दिक्कत आने वाली है। वितरण में इस बार थोड़ी दिक्कत आई थी, जो कि जल्दी कंट्रोल कर ली गई थी। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका अभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, उससे महोबा को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो सिंचाई के क्षेत्र में इसके अतिरिक्त आपके और भी कुछ प्रयास? देखिए, सिंचाई के इसके पहले कभी बुंदेलखंड का विकास नहीं सोचा गया। बुंदेलखंड के बारे में भाषणों में, चर्चाओं में, ये तो बुंदेलखंड हमेशा हर सरकारों की प्राथमिकता पे रहा है, लेकिन वास्तविकता पे, धरातल पे जो भी विकास हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सिंचाई के मामले में जहां तक आपको बताएं, अर्जुन सहायक परियोजना, जो एक बहुत बड़ी परियोजना थी, जिससे हमारे महोबा जनपद का 60% हिस्सा सिंचित हो गया था। अब केन बेतवा के लिंक बनने की वजह से ये पहली ऐसी योजना है, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, नदी जोड़ो योजना, उसमें पहली योजना है पूरे हिंदुस्तान की, जो हमारे बुंदेलखंड से शुरू हुई है। और इससे महोबा का इतना फायदा होने जा रहा है कि महोबा का कोई भी कोना सिंचाई वगैरह, कोई भी खेत, जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का है कि हर घर नल से पेयजल पहुंचाएंगे और हर खेत को पानी पहुंचाएंगे। केन बेतवा लिंक बनने की वजह से हमारे यहाँ
हर खेत को सिंचाई का जल मिलेगा, ऐसा आप मान के चलिए। केन बेतवा पूरे होते ही 2030 तक इसके पूरे होने के चांसेस हैं। 2030 तक केन बेतवा पूरी हो जाएगी। यहाँ का कोई भी तालाब, चाहे उर्मिल हो, चाहे मजगुआ हो, चाहे सलारपुर हो, चाहे आपका ये बेलाताल हो, सब भरे जाने हैं। उर्मिल को भी फायदा मिलेगा। उस 2 चैनल हमको मिल रहे हैं केन बेतवा से। एक मिल रहा है जो उर्मिल को भरेगा, एक मिल रहा है जो बेलाताल साइड को भरेगा। इसमें बेलाताल की खुदाई भी है। बेलाताल की खुदाई इस प्रोजेक्ट में शामिल है। बेलाताल की खुदाई है, मजगुआ डैम की खुदाई है, इधर हमारे उर्मिल की है। उर्मिल के द्वारा सलारपुर है, आपका ये चंद्रावल है, ये सब बांध और तालाब, यहाँ तक कि बीजानगर तक का तालाब, मदन सागर, कीरा सागर, ये सभी तालाब भरे जाएंगे। और जो पुरानी नहरें थी इन सबको पुनर्जीवित किया जाएगा। और कोई कोना महोबा जनपद का ऐसा नहीं रहेगा जहाँ सिंचाई के लिए जल न पहुंचे। कुछ और नहरें और बांध इसमें बनाए जाने की योजना है? नहीं, और कोई बांध नहीं, नहरें बनाई जाने की योजना है जो बनाई जाएंगी। रतौली बांध है, वो भरा जाएगा। रतौली बांध हमारे यहाँ बन गया है, ये हमारे कार्यकाल में बना है। अर्जुन सहायक परियोजना हमारे समय में बनी है। तो सिंचाई की पर्याप्त साधन हमारे यहाँ होने जा रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना भी इसी शासनकाल में पूरी हुई है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी। बहुत महत्वपूर्ण परियोजना। कल मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया, एक तो सोशल मीडिया में लिखने वाले लोग वास्तविकता पे, धरातल पे नहीं जाते हैं, खाली उनका मतलब होता है। कल पता नहीं किसका मैं पढ़ रहा था, कमेंट आ रहा था कि अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी विधानसभा चुनाव के पहले कर गए थे, लेकिन आज भी एक बूंद पानी अर्जुन सहायक परियोजना में नहीं आया। उनको कौन दिखाने जाए कि उससे हमारा कबरई डैम भरा जा रहा है, उससे हमारा अर्जुन डैम भरा जा रहा है, उससे हमारा चंद्रावल डैम भरा जा रहा है, और उन सबसे लगातार सिंचाई हो रही है, लगातार पानी प्राप्त हो रहा है, कहीं पानी की कमी नहीं हो रही है। अब उनसे कौन बताने जाए? सोशल मीडिया पे लिखने वाले लोग पता नहीं ऐसे मेडिकल कॉलेज के बारे में अनर्गल लिखते रहते हैं। सोशल मीडिया पे चर्चा आपने की, तो सोशल मीडिया पे आप कम दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया, देखिए मेरा जो कार्य प्रणाली है, मैं उस युग का नहीं हूँ जो दिखावा में पसंद करे। आज मुझे अपना सामाजिक जीवन जीते हुए 50 साल हो रहे हैं। मैं जब छात्र राजनीति में था, मैं यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट था, 77-78 में था। तो उस समय ना तो सोशल मीडिया था, ना टीवी था, इस तरह के कोई मामले। हमारा जो एक शैली जो बन जाती है व्यक्ति की कार्य करने की, तो हमारी कार्य करने की शैली है, उसको प्रदर्शित और मैं कहता हूं कि जब काम करूंगा तो वो धरातल पे दिखाई देगा। खाली सोशल मीडिया पे दिखाई देने का कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि आप धरातल पे काम ना करें। मेरे काम धरातल पे दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई देते। लेकिन अब आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, तो उसके लिए आप लोग हैं। मैं आप लोगों पर भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं जो काम करूंगा, जैसे आपने बताया आपके समय में अर्जुन सहायक परियोजना पास हुई, आपके समय में 200 बेड का हॉस्पिटल पास हुआ, आपके समय में ट्रामा सेंटर पास। तो जो आप लोग हैं दिखाने के लिए हमें, तो मुझे क्या चिंता है? मैं क्यों चिंता करूं जब तक आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे काम को दिखाने वाले हैं। चलिए, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे आप आते रहे तो लोग आपको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। मेरे साथी हैं जो सोशल मीडिया पे एक कबरई कुनेटा मार्ग बहुत लंबे समय से खराब था, वो मैंने पास करा दिया। उसका आप जाइए, काम शुरू हो गया है। अच्छा। काम शुरू हो गया है। कबरई कुनेटा मार्ग का काम पूरा हो गया है और उसका चौड़ीकरण भी हो गया है। आधा रोड पास हो गया था, आधा रोड पूरा बन गया है, आधा रोड चौड़ीकरण के लिए रह गया है 7 मीटर का, वो भी मैं आगे करा दूंगा। फिलहाल आप जाइए तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं भी सोचता था, हमारे यहाँ के 3 मार्ग मेरे हुए बहुत खराब। उसके पहले मैंने कई रोडों का यहाँ निर्माण कराया। देखिए, गंज का मार्ग बहुत खराब था, उसको मैंने सीसी बनवाया। कबरई बाईपास खराब था, कबरई बाईपास मैंने बनवाया। कबरई कुनेटा का मार्ग पास हो गया है। कबरई पहरा रोड पास हो गया है। कबरई पहरा रोड बहुत खराब था। एक कबरई रिवाई है, वो भी पास हो गया है। तो अब हमारे यहाँ जो मेन रोडों में है उनमें कोई रोड ऐसा नहीं बचा है। छोटे रोड तो मैंने बहुत पास कराए हैं। पिछली बार केशव मौर्य जी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो मैं जितने रोड मांगता था उन्होंने पर्याप्त मुझे रोड दिए, और कोई छोटे रोड हमारे आगे खराब नहीं है। मेन रोड जो खराब थे वो तीनों पास हो गए हैं। NH झांसी मिर्जापुर से जो पहरा रोड था वो पास हो गया है। कबरई कुनेटा रोड बन रहा है, इसका भी टेंडर हो गया है। कबरई पहरा का, कबरई रिवाई एक मार्ग है, वो भी पास हो गया। महोबा नगर के अंदर से एक तो मुख्य मार्ग जाता है और एक बाईपास है जो सरकारी बाईपास के नाम से जाना जाता है। सरकारी बाईपास अब बहुत क्राउडेड हो गया है, ऐसा महसूस शायद आपको वो सोशल मीडिया पर ना आने की वजह से
मैं आपको बता दूं, मैंने अभी कबरई बाईपास चौड़ीकरण पास कराया है, जो 9 करोड़ 42 लाख का पास हुआ है, और जिसमें से 5 करोड़ रुपए धन स्वीकृत भी हो गया है, और उसका पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम कराया जाना है। इसका चौड़ीकरण होना है, बीच में डिवाइडर बनना है, उसकी लाइटिंग होनी है, और एक खूबसूरत रोड आपको जल्दी ही महोबा के अंदर दिखाई देगा, बाईपास की रोड में। लेकिन ऐसा ना हो कि वो पिछली बार की तरह फिर रुक जाए। पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार फंड की कमी थी। पिछली बार मैंने आप का व्यंग्य सही है या आरोप सही है कि पिछली बार मैंने सत्येंद्र कुमार जी जब डीएम थे तो 2 करोड़ रुपए नगरपाल के द्वारा पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर करा दिया था, और लेकिन 2 करोड़ में जब उसका एस्टीमेट बनाया गया तो अब इस बार भी 9 करोड़ 42 लाख का एस्टीमेट बना है, तो 2 करोड़ में उसमें कुछ नहीं होना था। तो पीडब्ल्यूडी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि 2 करोड़ में इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो पेंडिंग पड़ गया था। लेकिन मैं तब से लगातार इसके प्रयास में रहा कि मुझे बाईपास चौड़ीकरण करवाना है, इसमें डिवाइडर बनवाना है, एक खूबसूरत रोड, जनपद के अंदर एक ऐसा रोड जरूर बना होना चाहिए जिससे लोग गुजरें तो लगे कि मैं किसी शहर के अंदर से गुजर रहा हूँ, जो कि मेरी योजना पास हो गई है। और आपको मालूम होगा कि मैंने बड़ी चंद छोटी चंद का भी एक बीड़ा उठाया था कि वो भी एक बार ऐसे ही हुआ था। पिछली बार जब मैं विधायक था तो मैंने वो रोड पास करा दिया था, उसका धन आवंटित करा दिया था, निर्माण निगम के द्वारा वो कार्य होना था। लेकिन जब मैं बीच में 5 साल विधायक नहीं रहा तो वो कार्य बंद हो गया और वो पैसा वापस हो गया था। जैसा कि आपके बाईपास का वापस हो गया था, ऐसे वो भी वापस हो गया था। फिर जब मैं दोबारा विधायक बना 17 में, तो मैंने वो रोड पास कराया और वो रोड बनाया। आज आप देखिए, आप वहां से बड़ी चंद से छोटी चंद जब जाते होंगे तो एक बहुत अच्छा स्पॉट वो बन गया बना हुआ है। इसी तरह ये आपका कबरे ये महुआ बाईपास का जो चरखारी बाईपास है, ये आपको शीघ्र ही अच्छा रोड दिखाई देगा। एक और बाईपास की आवश्यकता है महोबा में। बन रहा है, एनएचएआई के द्वारा एक बाईपास बन रहा है जो कानपुर सागर और भोपाल लखनऊ जो रोड बन रहा है 4 लेन का, उसमें ये रोड पास हो चुका है। हमारे गडकरी जी, आपको याद होगा, आए थे, इसका शिलान्यास भी कर गए थे। बीच में कतिपय कारणों से जमीन के रिक्वायरमेंट की वजह से या कुछ वजह से वो काम थोड़ा ढीला हो गया था, लेकिन आपको अब मालूम होगा ये काम अब शुरू हो गया है और पूरा एक बाईपास रिंग रोड टाइप का महोबा के अंदर बन रहा है। अच्छा, कबरई कानपुर जो 4 लेन था उसमें कुछ प्रगति है? हाँ, उसमें प्रगति है, नया डीपीआर उसका बन गया है और शीघ्र ही उसका टेंडर हो जाएगा। और कबरई कानपुर 4 लेन का 6 लेन, 2 लेन तो अभी जो चल रहा है वो, 4 लेन और बन रहा है, जो अलग से बन रहा है, ये बनेगा जल्दी, बनना इसका टेंडर हो जाएगा। महोबा में छात्राओं के लिए एक ही इंटर कॉलेज है, एक और बिल्डिंग यहाँ पर बनी पड़ी हुई है। मुझे ऐसा याद आता है कि अभी आपने शायद मुख्यमंत्री जी को लिख के भी दिया था इस विषय में। उस देखिए, इसके पहले ये कार्य रुक गया था। दरअसल जो एजेंसी इस रोड कॉलेज को बना रही थी, वो ब्लैक लिस्ट हो जाने की वजह से वो कार्य रुक गया था। मैंने जब दोबारा विधायक बना हूं तो मैंने उसको पास कराया है, अब वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, अगले सत्र से ये दोनों, ये इंटर कॉलेज गर्ल्स का जो रामनगर में बन रहा है और जो बजरिया में एक हाई स्कूल बन रहा है, इन दोनों के लिए मैंने अभी पत्र लिखा है रिसेंट में, 1 महीने पहले, और ये अगले सत्र शैक्षणिक सत्र से जहां तक भगवान ने चाहा तो शुरू हो जाएगा। डिग्री कॉलेज और एक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की मांग मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ। इस बार उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप जमीन तलाश लीजिए, मैं आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कन्या का दूंगा। तो मैंने एसडीएम और डीएम से बात करके उस जगह चिन्हित करा ली है, और मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से मुझे जल्दी ही एक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मिल जाएगा। अपने जो डिग्री कॉलेज अभी महोबा में है, इसमें भी कुछ फैकल्टी वगैरह कम है। देखिए, जब मैं आया तब यहाँ एमए की क्लासेस बंद हो चुकी थी। मैंने आके यहाँ एमए की क्लासेस शुरू कराई, एमए की परीक्षा शुरू कराई। पहले सेंटर बंद हो गया था, क्लासेज भी बंद हो गए थे। मैंने पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था 2 महीने पहले, तो मैंने यहाँ नई फैकल्टीज के लिए, नए सब्जेक्ट्स के लिए और सृजन पद सृजन के लिए भी लिखा हुआ था, जिसकी कार्रवाई चल रही है। जी। वाटर लेवल वैसे तो महोबा में आसपास के क्षेत्रों में ठीक ही है, लेकिन भूजल गर्भ से परियोजना में कुछ आपके और देखिए, भूजल गर्भ की जो प्रॉब्लम है, ये पूरे विश्व में चल रही है और खासतौर से अपने बुंदेलखंड में तो हमेशा से ये दिक्कत रही है। इसलिए आपको याद होगा कि हमारे पुराने राजा महाराजा जो रहे हैं, लगातार तालाबों के खुदाई का उनका इस पर्पज यही रहता था कि हमारे यहाँ
जो वाटर लेवल है वो ठीक रहे। हमने भी एक परियोजना अभी बनवाई है भूजल के लिए कि जगह जगह चेक डैम बनाने के लिए, तालाबों के गहरीकरण के लिए मैंने एक योजना बनाने के लिए बोला है। योजना बन रही है। इस योजना के बनते ही ये भूजल के लिए हम कार्य करने जा रहे हैं। हर जगह देखते हैं आसपास के क्षेत्रों में कि शहर से 10-15 किलोमीटर पहले से ये पता लग जाता है कि फला शहर आ रहा है, बिजली चमकती रहती है। अपने यहाँ ऐसा आसपास 10-15 किलोमीटर तक जो है प्रकाश व्यवस्था नहीं रहती है, लगता नहीं है। देखिए, प्रकाश व्यवस्था तो अब बहुत अच्छी रहने लगी है। नहीं, बिजली की व्यवस्था तो बिजली ठीक की है, व्यवस्था भारतीय जनता लेकिन पार्टी 10-15 किलोमीटर से जो है चमकने लगे, महोबा दिखाई देने लगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। आपकी नज़र में ऐसा कोई प्रोग्राम हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो तो बताइए, मैं उसको पास कराऊंगा। जरूर जरूर जरूर, हम आपको एक प्रोजेक्ट इस संबंध में जो है अपने साथियों से मिल करके आप मुझे बताइए। मैं लगातार महोबा के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। जब तक मैं विधायक हूं तब तक आपके लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा और प्रयास करता रहूंगा। हालांकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी रेलवे के बारे में एक यहाँ चर्चा सुनते रहते हैं कि एक अतिरिक्त सिटी रेलवे स्टेशन एक बनने की योजना, ऐसा कुछ है क्या जानकारी में? देखिए, ये क्षेत्र तो केंद्र सरकार का है, लेकिन मैं लिखता रहता हूँ। खजुराहो से लखनऊ के लिए एक रेल लाइन की व्यवस्था के लिए मैं हमेशा लिखता हूँ कि खजुराहो से लखनऊ के लिए यहाँ कोई डायरेक्ट सुविधा नहीं है यात्रियों के लिए, तो उसके लिए भी मैं लिखता हूँ। और आपको देखना होगा कि उच्चीकरण, सुपर रेलवे स्टेशन, चरखारी रोड रेलवे स्टेशन हो या कवरे रेलवे स्टेशन हो, सबका उच्चीकरण हो रहा है, सबका सुंदरीकरण हो रहा है। आज आप महोबा रेलवे स्टेशन देखिए। भारतीय जनता पार्टी के समय में रेलवे ने जितनी तरक्की की है कि पहले कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आप निश्चित मानिए कि यहाँ एक सिटी रेलवे स्टेशन की चर्चा मैं भी सुन रहा हूँ कि एक बनाया जा रहा है, जो जल्दी बन जाएगा। खजुराहो से होकर जितनी गाड़ियां जा रही हैं उनके लिए एक अलग स्टेशन बनाने की ऐसा प्रपोजल है। जी, उसी बारे में चर्चा ऐसा सुना गया था। और हमारी तो इस फोरम के माध्यम से, हमारी आपकी बातचीत से भी आपसे मांग है कि महोबा से जो खजुराहो महोबा एक नई लाइन है, उसको अभी पर्याप्त रूप से जो है रेलवे ने सुविधाएं दी नहीं है। तो वो ट्रेन्स वगैरह जो पर्याप्त मिलनी चाहिए वो हम लोगों को मिली नहीं है। उसके लिए भी महोबा से खजुराहो जोड़ा गया, जिसकी वजह से महोबा को बहुत ट्रेनें मिली हैं। और इसका भी उच्चीकरण होगा। अभी तो सिंगल लेन है, डबल लेन बनाने का प्रोग्राम है कि महोबा से खजुराहो डबल लेन बनाई जाए। जैसा कि अभी झांसी मानिकपुर डबल लेन बन रही है, तो महोबा खजुराहो शीघ्र ही डबल लेन बनाई जाएगी। पर्यटन का क्षेत्र भी महोबा बहुत पर्यटन क्षेत्र में घोषित भी किया गया, और जो गुखार पहाड़ है उसके लिए भी सुना गया था कि बजट कुछ आवंटित हुआ है। तो पर्यटन के क्षेत्र में क्या प्रगति? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में गोरखगिरी पहाड़ के सुंदरीकरण के लिए मैं 12 करोड़ रुपए लाया था। आपको याद होगा कि मैं ये 12 करोड़ रुपए जो हमें महोबा गोरखगिरी को मिला था, मुख्यमंत्री जी एक बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसके दौरे के निरीक्षण के लिए आए थे। तो यहाँ शायद उस समय आप लोग भी वहाँ उपस्थित रहे होंगे पत्रकार के तौर पर। वहीं पर बैठे बैठे मैंने मांग की थी, और वहीं पर बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी ने वहीं से आदेश करके 12 रुपए गोरखगिरी के लिए दिला दिया। जी जी। और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार यहाँ पैसा मिलता रहा है। कीरत सागर, मदन सागर, यहाँ से केंद्र सरकार को 3-3 करोड़ रुपए सुंदरीकरण के मिले थे। कल्याण सागर के लिए 50 लाख रुपए 90 लाख रुपए मैंने दिलवाए थे सुंदरीकरण के लिए। तो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, बुंदेलखंड का अकेला महोबा नहीं, पूरे बुंदेलखंड को पर्यटन का हब बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी तय कर चुके हैं कि हमें बुंदेलखंड को पर्यटन का हब बनाना है। और धीरे धीरे आप देखिए, चित्रकूट हो, झांसी हो, महोबा हो, हर जगह पर्यटन के लिए पर्याप्त रूप से पैसा दिया जा रहा है। और लगातार देखिए, विकास एक दिन में नहीं हो पाता। विकास ऐसी सतत विकास की प्रक्रिया है कि ये धीरे 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 करके ही विकास हो पाता है। आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक दिन में, जैसे आपका 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, आप कहें कि एक हफ्ते के अंदर बन के तैयार हो जाएगा, तो उसमें समय लगता है। तो आप ये तय मानिए कि बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के समय में, माननीय योगी जी के समय में
निश्चित रूप से पर्यटन का बहुत बड़ा हब बनेगा। इसकी जरूरत भी है क्योंकि उत्तराखंड के निकलने के बाद में उत्तर प्रदेश में नहीं, पर्यटन बुंदेलखंड के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष नजर है और ये तय मानिए कि बुंदेलखंड पर्यटन के रूप में एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा और महोबा हमारा चित्रकूट, महोबा उसका केंद्र होगा। चित्रकूट और खजुराहो दोनों का जो है गेटवे हो सकता है। हाँ, बिल्कुल होगा और चरखारी महोबा दोनों बहुत विकास करेंगे, आप देखिए। जनपद न्यायालय के भवन के बारे में भी कुछ बातचीत जी हाँ, मैंने आप अभी मुख्यमंत्री जी को ये पास हो चुका था जनपद न्यायालय के लिए, जो वो आई थी उसमें महोबा का भी नाम था, तो उसके फंड रिलीज के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, पत्र लिखा है उनको कि महोबा जनपद न्यायालय की जमीन हमारे यहाँ रिजर्व हो गई है, अगर फंड रिलीज कर दे तो उसका बनना शुरू हो जाए और जल्दी ही हमें नया जनपद न्यायालय मिलने की संभावना है। तो हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जब तक मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, आपका सेवक हूँ, मुझे लगातार इसी तरह सचेत करते रहें, मुझे बताते रहें किस क्षेत्र में कौन कौन से काम होने चाहिए। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, आपके माध्यम से अपनी जनता से वादा करता हूँ कि मुझे जहाँ भी जो भी आदेश मिलेगा और लगेगा कि ये विकास जरूरी है, मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके यहाँ का विकास कराऊंगा। तो ये थे सदर विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, जिन्होंने महोबा न्यूज़ से पूछे गए सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और संतुष्ट किया हमको। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।